बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको मैं एग्रेसर स्क्वाड्रंस के बारे में पहले भी बता चुका हूं। तकरीबन दुनिया की तमाम एयर फोर्सेस अपने अंदर कुछ ऐसे स्क्वाड्रंस तैयार करती हैं जो आपके पायलट्स को एडवर्सरी की तर्ज के ऊपर जंग लड़ना सिखाते हैं कि आपका एडवर्सरी किस तरह से जंग लड़ता है। सबसे पहले तो जो आपका अग्रेसर स्क्वाड्रन होता है वो आपके एडवर्सरी को स्टडी करता है कि आपका एडवर्सरी किस किस्म के वेपन्स रखता है, किस किस्म की टैक्टिक्स वो इन वेपन्स के साथ जो है वो अप्लाई करता है। उसके बाद वो उनको सीखने के बाद अपनी एयरफोर्स की स्ट्रेंथ के हिसाब से अपने पायलट्स को ट्रेन करता है। देखिए, हर एयरफोर्स की कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं, कुछ वीकनेसेस होती हैं। अपने एडवर्सरी की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना होता है। फिर ट्रेनिंग के दौरान आप अपनी स्ट्रेंथ्स और अगले की वीकनेसेस और अगले की स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस को ज़हन में रखते हुए ट्रेनिंग करते हैं। जितनी रियलिस्टिक ट्रेनिंग आप करेंगे जंग के अंदर आपको उतना ज्यादा फायदा होगा। एग्रेसर स्क्वाड्रंस का भी यही काम होता है कि वो अपने पायलट्स को एडवर्सरी की स्ट्रेंथ्स के ऊपर जो है वो ट्रेन करे कि एडवर्सरी की क्या स्ट्रेंथ्स हैं और आपने उनको किस तरह से ज़हन में रखना है। एनीवे, अमेरिकन जो हैं वो इस वक्त बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं इन एग्रेसर स्क्वाड्रंस के ऊपर। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले अमेरिका ने एक नया एग्रेसर स्क्वाड्रन 706 जो है उसको रेज किया और उसके अंदर उन्होंने F-16 4th जनरेशन का कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है वो इंडक्ट कर दिया। ये जो नया 706 अग्रेसर स्क्वाड्रन रेस किया गया है, ये बेसिकली पहले एयरफोर्स के अंदर एक रिजर्व स्क्वाड्रन था, 926 स्क्वाड्रन इसको बोला जाता था। उसको बाद में उन्होंने बदल के तो 706 अग्रेसर स्क्वाड्रन में चेंज कर दिया। अब अमेरिकन जो हैं वो इतने ज्यादा अग्रेसर स्क्वाड्रन क्यों बना रहे हैं? अभी पिछले साल ही जून के अंदर अमेरिका ने एक नया अग्रेसर स्क्वाड्रन रेस किया था, उसके ऊपर भी मैंने आपको वीडियो बना के दी थी। इस स्क्वाड्रन के अंदर अमेरिकन ने F-35 जहाज जो है वो इंडक्ट किए थे और उस वक्त मैंने आपको ये बताया था कि इस स्क्वाड्रन को रेस करने की जरूरत ये है कि जैसा कि आपको पता है कि चाइना और रशिया और अब तो आपको पता है कि तुर्की के पास भी एक 5th जनरेशन का जहाज आने जा रहा है और बहुत सी कंट्रीज जो हैं वो 5th जनरेशन के जहाज के ऊपर काम कर रही हैं। तो अमेरिकन एक ऐसा अग्रेसर स्क्वाड्रन रेस करना चाहते हैं जिसके अंदर 5th जनरेशन के जहाज हों, ताकि अमेरिकन अपने एयरफोर्स और अपनी नेवी के जो इस वक्त लेगेसी एयरक्राफ्ट हैं, F-18 हो गया, F-15, F-16, उनके पायलट्स को इन 5th जनरेशन के जहाजों के खिलाफ ट्रेन करें। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि चाइना के पास तो J-20 की काफी ज्यादा बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त ऑपरेशनल है। आने वाले दिनों में चाइना जो है वो अपना J-35 जहाज भी ऑपरेशनल कर लेगा और उसकी सीरियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा। तुर्की के पास भी 5th जनरेशन का जहाज आ गया हुआ है। इंडिया भी इस वक्त एक 5th जनरेशन के जहाज पे काम कर रहा है। KF-X जहाज की डेवलपमेंट बड़ी तेजी से जारी है साउथ कोरिया के अंदर। तो अमेरिकन ने एक नया अग्रेसर स्क्वाड्रन पिछले साल रेस किया जिसके अंदर उन्होंने F-35 जहाज इंडक्ट कर दिए। लेकिन सिर्फ एक साल के बाद ही अब उन्होंने एक और नया स्क्वाड्रन जो है वो रेस कर दिया है जिसके अंदर उन्होंने पुराने F-16 जहाज इंडक्ट किए हैं। तो अमेरिकन को इतने अग्रेसर स्क्वाड्रन रेस करने की क्या जरूरत पेश आ रही है? देखिए, जरूरत इस वक्त ये है कि वो जिस तरह कहते हैं ना कि अमेरिका अपनी तमाम बेसिस जो है वो कवर रखना चाहता है। जो लोग बेसबॉल को समझते हैं उनको पता है कि बेसबॉल के अंदर बेसिस होती हैं और आपने अपनी तमाम बेसिस जो है वो कवर रखनी होती हैं और उसके बाद अगर आपका कोई होम रन वगैरह लग जाता है तो वो सारी बेसिस जो है वो आपके स्कोर में कन्वर्ट हो जाती है। तो अमेरिकन जो है वो इस वक्त ये फोर्स ही कर रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ सकते हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त यूरोप के अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट लगा हुआ है। पैसिफिक के अंदर इस वक्त कोई कॉन्फ्लिक्ट ऐसा सच नहीं है, लेकिन एक स्टैंड ऑफ की पोजीशन जरूर है। उसके बाद पर्शियन गल्फ के अंदर जो है वो आपके मसले मसाइल चल रहे हैं ईरान के साथ। तो अमेरिकन जो है वो अपने पायलट्स को ट्रेन करने के लिए और एडवर्सरी के तर्ज के ऊपर ट्रेन करने के लिए इतने ज्यादा एग्रेसर स्क्वाड्रन जो है वो रेस कर रहे हैं। ये 706 एग्रेसर स्क्वाड्रन से पहले अमेरिकन 64 और 65 एग्रेसर स्क्वाड्रन इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दोनों स्क्वाड्रन भी उनकी नेलिस एयरफोर्स बेस के ऊपर ही जो है वो बेस है। उसके बाद एक अमेरिका का 18 स्क्वाड्रन है, वो भी एग्रेसर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो अलास्का के अंदर अमेरिकन ने रखा हुआ है। अमेरिका के पास इस वक्त 3 ऐसे एग्रेसर स्क्वाड्रन हैं जिनके पास F-16 जहाज है और एक ऐसा एग्रेसर स्क्वाड्रन है जिसके पास F-35 जहाज है। ये एग्रेसर स्क्वाड्रन सिर्फ आपको एयर टू एयर फाइट की ट्रेनिंग नहीं देते, बल्कि ये आपको एनिमी के एयर डिफेंस से बचने की भी ट्रेनिंग देते हैं। इनका काम ये भी होता है कि इन्होंने एनिमी के एयर डिफेंस को भी समझना होता है। जैसा कि इस वक्त आपको पता है कि रशिया के पास S-400 मिसाइल सिस्टम है। रशिया इसके बाद S-500 मिसाइल सिस्टम भी आई बिलीव इस्तेमाल करता है। S-550 मिसाइल सिस्टम भी इस्तेमाल कर रहा है। तो अमेरिका ने इन तमाम सरफेस टू एयर मिसाइलों को ज़हन में रखते हुए अपने एग्रेसर स्क्वाड्रन को जो है वो ट्रेन करना होता है और बाद में ये एग्रेसर स्क्वाड्रन आगे पायलट्स को ट्रेनिंग देते हैं। अब ये जो 706 स्क्वाड्रन है ना, इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि इसके अंदर अमेरिकन ने जो F-16 का जहाज इंडक्ट किया है वो ब्लॉक 30 वाला F-16 है। अब ब्लॉक 30 वाला F-16 जो था ना, कोल्ड वॉर इरा के अंदर जो
है वो डेवलप किया गया था। इस वक्त आपको पता है कि F-16 का ब्लॉक 70 चल रहा है। ब्लॉक 30 के बाद F-16 का एक ब्लॉक 40 आया था, फिर एक ब्लॉक 50 आया था जो पाकिस्तान एयरफोर्स भी इस्तेमाल करती है, और फिर उसके बाद F-16 का एक ब्लॉक 70 आया। ब्लॉक 60 जो था वो सिर्फ UAE की एयरफोर्स इस्तेमाल करती है, तो उसको तो आप निकाल दें। लेकिन ब्लॉक 70 का जो F-16 है वो इस वक्त दुनिया में लेटेस्ट है, और बहुत सी एयरफोर्सेज जो है वो इस ब्लॉक 70 के F-16 को इस्तेमाल कर रही है। अमेरिका ने अपना लास्ट F-16 जो था वो 2005 में परचेज किया था। उसके बाद से लेके आज तक अमेरिका ने कोई F-16 जहाज परचेज नहीं किया। अमेरिका के पास इस वक्त जो ज्यादातर F-16 मौजूद हैं, ऑपरेशनल हैं, उन F-16 में जो रेडार्स लगे हुए हैं वो पुराने मैकेनिकली स्कैन रेडार्स हैं, जो कि अब आप समझ सकते हैं कि मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर ऑब्सोलीट हो गए हुए हैं। जो ये नए ब्लॉक 70 वाले F-16 हैं उनके अंदर AESA रेडार्स जो है वो लगाए जा रहे हैं। तो सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अमेरिका ने ये जो नया एक एग्रेसर स्क्वाड्रन रेस किया है उसके अंदर ब्लॉक 30 वाला F-16 क्यों शामिल किया? ब्लॉक 30 वाले F-16 को तो चेंगडू का ये जो J-20 जहाज है ये खा जाएगा, F-35 जो है वो खा जाएगा, उसको तो पता भी नहीं लगने देगा कि उसके साथ हुआ क्या है। तो फिर अमेरिकन ये इतना पुराना जहाज जो है वो उसको क्यों एग्रेसर स्क्वाड्रन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं? पहली बात तो ये मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि ये जो नया एग्रेसर स्क्वाड्रन रेस किया गया है ये पहले एयरफोर्स रिजर्व्स के अंदर एक स्क्वाड्रन होता था, उसको इन्होंने एग्रेसर के तौर पर इस्तेमाल कर लिया। हो सकता है कि इससे कुछ ऐसी ट्रेनिंग वो अपने पायलट्स को देना चाहें जिसके लिए उनको को बहुत एडवांस जहाज की जरूरत ना हो। दूसरी बात जो इस वक्त अमेरिकन जो है वो सोच रहे हैं और देख रहे हैं कि ठीक है इस वक्त दुनिया की जो मॉडर्न एयरफोर्सेज हैं वो तो 5th जनरेशन के जहाजों पे जा रही हैं, लेकिन अभी भी दुनिया के अंदर अमेरिका के ऐसे एडवर्सरी मौजूद हैं, आप रशियाई को ले लें, जिनके पास 4th जनरेशन के जहाज मौजूद है, और ज्यादा चांसेस यही हैं कि उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जब अगर अमेरिका को जाना पड़ता है तो अमेरिकन पायलट्स को 4th जनरेशन के जहाजों का सामना करना पड़ेगा। मसलन Su-35 का सामना करना पड़ेगा, Su-34 का सामना करना पड़ेगा। चाइना के साथ अगर अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ठीक है J-20 तो चाइना के पास मौजूद है, J-35 की तो अभी आप कह सकते हैं कि अभी सीरियल प्रोडक्शन ही स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन ज्यादातर जो चाइना के पास जहाज है वो J-10 है, और J-10 जो है वो एक 4th जनरेशन का जहाज है। तो इस वजह से अमेरिकन अपने पायलट्स को इस वक्त 4th जनरेशन के जहाजों के अगेंस्ट भी ट्रेन करना चाहते हैं, और अग्रेसर स्क्वाड्रन वो इस वजह से बढ़ा रहे हैं कि अमेरिकन को नजर आ रहा है कि दुनिया के अंदर जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट है वो ज्यादा हो सकते हैं। रशिया के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी चल रहा है, किसी भी वक्त चाइना और ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इरप्ट हो सकता है। ईरान जो है वो Su-35 जहाज परचेज कर रहा है। पर्शियन गल्फ के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमारे सामने खुल के आ सकता है। ठीक है इस वक्त ईरान और UAE और सऊदी अरेबिया के जो ताल्लुकात हैं वो नॉर्मलाइज हो रहे हैं, लेकिन ये तो चाइनीज एफर्ट के साथ हो रहे हैं। अमेरिका इनको अगर अपने लिहाज से देखे तो अमेरिका को तो ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि किसी भी दुनिया के अंदर जो है वो अमन हो, खास तौर पर ये जो UAE है, ये जो सऊदी अरेबिया है, ये ईरान के साथ मिल बैठ के बात करें, और ये जो पर्शियन गल्फ है यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। अमेरिका को तो ये चीजें सूट नहीं करती, तो अमेरिका बीच में कोई स्पॉइलर का किरदार लाजमी अदा करेगा, और उस सूरत में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो अमेरिकन पायलट्स को 4th जनरेशन के जहाजों का सामना करना पड़ेगा। इस वजह से अमेरिकन जो है वो अपने 4th जनरेशन के एग्रेसर स्क्वाड्रंस को जो है वो बढ़ा रहे हैं। पहले उनके पास 3 एग्रेसर स्क्वाड्रंस थे, अब 4 एग्रेसर स्क्वाड्रंस जो है वो हो गए हैं, जिनमें से एक के पास F-35 जहाज है और 3 के पास F-16 जहाज है। अब F-16 जहाज जो है वो ये एग्रेसर स्क्वाड्रंस के लिए क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? उसकी रीजन ये है कि F-16 एक ऐसा जहाज है जो अमेरिकन एयरफोर्स भी इस्तेमाल करती है और अमेरिकन नेवी भी इस्तेमाल करती है। जी बिल्कुल, शायद आपको इस बात का नहीं पता, F-16 एक ऐसा जहाज है जो अमेरिकन नेवी बहुत थोड़े नंबर के अंदर इस्तेमाल करती है, अपने पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए यूज करती है। कॉम्बैट के लिए F-16 इस्तेमाल नहीं किया जाता अमेरिकन नेवी में, बल्कि अमेरिकन नेवी F-16 को अपने पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करती है। और उसकी रीजन क्या है कि F-16 की जो एक्विजिशन कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा कम है, इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट और इसकी जो ईज ऑफ मेंटेनेंस है वो इसको एक परफेक्ट हथियार बना देती है कि आप इसके अगेंस्ट जो है वो अपने पायलट्स को ट्रेनिंग दें। F-16 के मुकाबले में अगर आप सारे के सारे एग्रेसिव स्क्वाड्रंस के अंदर F-35 जहाज इंडक्ट कर लेंगे तो आपकी एक्विजिशन कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, आपकी मेंटेनेंस की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। और ये सब आप उस वक्त करें जब बाकी दुनिया के अंदर सारी एयर फोर्सेज जो है वो 5th जनरेशन का जहाज इस्तेमाल कर रही हो। बाकी दुनिया के अंदर ठीक है इस वक्त जो मॉडर्न एयर फोर्सेज है वो 5th जनरेशन के जहाज बना रही हैं या इरादा रखती हैं, लेकिन सारे के सारे उनके पास भी 5th जनरेशन के जहाज नहीं है, और ज्यादातर इस वक्त लेगेसी एयरक्राफ्ट यूज हो रहे हैं, 4th जनरेशन के जहाज इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आपको क्या जरूरत पड़ी हुई है कि आप सारे के सारे एग्रेसर स्क्वाड्रन जो है वो F-35 से भर लें? इस वजह से अमेरिकन जो है उन्होंने एक नया F-16 का स्क्वाड्रन रेस किया है जो कि एग्रेसर के तौर पे काम करेगा, और उसके अंदर ब्लॉक 30 का F-16 उन्होंने यूज किया। लेकिन इससे एक बात तो जाहिर होती है कि एग्रेसर स्क्वाड्रन की जो इस वक्त अहमियत है वो अमेरिकन एयरफोर्स के अंदर बढ़ रही है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन।
इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।